तुम्हारी साली रोशीन मैं के आके बैठे हुई, अफरीन है वैसे तुम्हारी बीवी पे शहीर, ऐसी चुपगुन्नी बन के बैठी रहती है कि मजाल है मैके की कोई बात मुझ तक पहुंच जाए। हैं? हम भला कोई पराए हैं जो मैके की बातें रोज की तरह हमसे छुपा रखी हैं उसने? अम्मी क्या बताती हूँ, ये भी कोई बताने की बातें हैं? हाँ, तुम तो उसकी हिमायत करोगे, तुम तो हो बीवी के चमचे, और तुमने कौन सा मेरे सामने कुछ फूट दिया है? बेटे तो तुम मेरे हो, लेकिन कैसे अपने ससुराल की सारी बातों को मां से गोल कर रखा है तुमने। जरूर नबीरा ने तुम्हें बताया होगा। अम्मी इस तरह तो नबीरा को यहाँ की सारी बातें अपने घर पे बतानी चाहिए। मुझे लगता है वैसे तुम पर कुछ पढ़ के फूका हुआ है नबीरा। अम्मी बस कर दें यार, और निकला इन चीजों से, फूक दिया, ये कर दिया। और कुछ खाने के लिए तो दे दे, भूख लगी हुई है मुझे। हाय हाय, कैसा जमाना आ गया भाई, ये कैसे लोग हैं जो दामाद को भूखे पेट ही भेज दिया? कयामत की निशानी है, कयामत की। हमारे जमाने में नहीं होता था ऐसा। चोरू का गुलाम। सारा, उसके लिए खाना तैयार करो भाई। माशाल्लाह, देखा जुलेखा, बच्चियों के आने से घर में कितनी रौनक हो गई है। हाँ राबिया बहन, ये तो आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल। बासित जी बेटा, रोशीन को भी ले आओ। अम्मी खुद अपनी मर्जी से गई है ना, तो खुद ही आ जाएगी। बच्चियों को भी तो भेजा है ना उसने, तो क्या खुद नहीं आ सकती थी? वैसे बासित मियां की बात 100 लाने सही है। भाई जैसे बच्चियों को भेजा था वैसे खुद भी आ जाती, खुद अपने अम्मा अब्बा के घर रुक गई और बच्चियों को भेज दिया। कोई माँ कोई इस तरह करती है भाई, है? अरे भाई मुझे ये बताएं भला, कोई माँ अपने बच्चों के बगैर रह सकती है? उसे तो सुकून ही नहीं आएगा। क्यों नहीं रह सकती? अगर दादी पर यकीन हो तो जरूर रह सकती है। अम्मी वैसे बच्चियों की आने की वजह से आपकी तबीयत काफी बेहतर हो गई। हाँ, हो गई है। वो कहते हैं ना कि असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, बासित मियां, राबिया बहन, मेरी वफा किस तरह बच्चियों से प्यार करती है। सच कहूं, बच्चियां ना अपनी माँ के साथ भी इतनी खुश नहीं होती हैं जितनी वफा के साथ होती हैं। मेरी वफा प्यार ही इतना करती है बच्चियों को, निछावर करती है। आप देख रहे हैं किस तरह खेल रही है बच्चियां, जैसे किसी को माँ को याद ही नहीं कर रही हो। माँ चीज है कोई कि नहीं? देखा राबिया बहन? बेटा, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अगर कोई जरूरी कॉल है तो अटेंड कर लो ना। जी अम्मी। जब कोई फोन ना उठा रहा हो तो समझ जाना चाहिए कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब हमारी बात तभी होगी जब तुम मेरी शर्त मानकर उसे वहां छोड़कर यहाँ आने के लिए तैयार हो जाओ। बासित, ये कैसी बेहसी?
एक बाप अपनी दो बेटियों को उनकी माँ से मिलने नहीं दे रहा, लेकिन इस मासूम सी जान को कहीं भी छोड़ने के लिए तैयार है। बस ये भी तो आप ही का खून है, तो इससे इतनी संगदिली क्यों? देखो, मुझे लेक्चर देना बंद करो। तुम फैसला कर लो और मुझे बता दो। लेकिन आपको ये बेरहमी का फैसला मुझे सजा दे रहा है। इस बात ना मैं अपनी दोनों बेटियों को छोड़ सकती हूँ, नहीं इस मासूम को। खुदा का वास्ता है, इस पे रहम करे, अपनी औलाद पे तरस खाए। रोशीन, तुमने ना जो समझना है समझ लो। बासित, हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मैके के सारे मसले हल करके। वैसे नबीरा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी गुन्नी मिसनी निकलोगी। खाला, खाला? क्या खाला? रहने दो बस। खाला तो बड़ी दूर की बात है, तुमने तो मुझे सास होने का मान भी नहीं दिया। इतने दिनों से रोशीन ससुराल से लड़ के आके मैके बैठी हुई है, लेकिन तुमने मुझे भिनक तक नहीं पड़ने दिया ना। खाला, क्या इज्जत भरा मान सिर्फ ससुराल का होता है? बहुत माजरत के साथ, आपने ही तो मुझे समझाया था कि ससुराल की बात मैके तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अपनों की इज्जत बना के रखते हैं, तो क्या अपने सिर्फ ससुराल वाले ही होते हैं? महके वालों की तरफ कोई फर्ज नहीं होता हमारा? उनकी इज्जत, उनका भरम रखना बेटी का फर्ज नहीं होता? कल को आप रिदा अपी और सारा को अपने घर की बातें ससुराल में जाकर बताने की इजाजत देंगी? नहीं ना? तो फिर ये मेयार सिर्फ बहू के लिए क्यों है? अच्छा बीबी, तुम्हारी मेहरबानी। अब ज्यादा बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने। तुम आओ, मुझे तुमसे काम है, आके मेरे साथ जरा मेहमानों की लिस्ट बनवाओ, और जो सामान अभी तक रह गया शादी के लिए वो भी लेकर आना है, उसकी भी लिस्ट बनवानी है मैंने तुमसे। जी खाला। आंखें मैं बंद करता हूँ,